लुटन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो रहे थे। नाके के दौरान मुलजमान को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, ताहम एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि बाकी मौका से फरार। डिचकोट कचहरी में पेशी के लिए आने वाले अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कत्ल की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। आज मुद्दई मुकदमा राना आरिफ केस के लिए कचहरी की तरफ आ रहा था कि पहले से घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुद्दई मुकदमा अपने 2 साथियों समेत शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरद के में डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। डाकुओं के हाथों कई शहरी लुट गए। 2 शहरियों को डाकुओं ने गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। लूट मार की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को शहरियों से गुत्तम गुत्ता होते देखा जा सकता है। पुलिस ताहा डाकू पकड़ने में नाकाम। ओकाड़ा में घर की खस्ता हाल छत गिर गई, खातून जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नवाही गांव 23-1 में हादसा पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मुकामी अफराद ने खातून और मर्द समेत मलबे तले दबने वाले 2 अफराद को निकाल लिया, जिन्हें तिब्बी इमदाद के फराहम करने के लिए बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के इलाके खटिया खास में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, 1300 लीटर जाली दूध तलब कर दिया। डेयरी सेफ्टी टीमों ने जाली दूध तैयार करने वाले सप्लायर के इत्तला पर खटिया खास में यूनिट पर छापा मारा। सेक्शन पंप, 10 प्लास्टिक ड्रम्स, 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा और गाड़ी जब्त कर ली। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और यही रहीम यार खान पुलिस ने एबटाबाद के रहायशी 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद थाना कोट सब्जर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बना दी। तीनों शहरी फेसबुक पर इश्तिहार के जरिए सस्ती सुजुकी पिकअप खरीदने के लालच में अगवाकारों से राब्ते पर सिंध के इलाके कच्चा में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरून इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, लुटन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो रहे थे। नाके के दौरान मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, ताहम एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि बाकी डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकू के कब्जा से भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। जाहिर पीर में थाना जाहिर पीर के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वारदात करके फरार हो रहे थे। ताक़ुब करने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई, जबकि मुकाबले के दौरान मुलजिम रफीक महर अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 22 से जायद संगीन मुकदमात के बैनुल इस्लाही डकैत निकला है। मुलजिम के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। डिचकोट में कचहरी में पेशी के लिए आने वाले अफराद पर मुखालिफिन की जानिब से फायरिंग कर दी गई। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कत्ल की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। आज मुद्दई मुकदमा राना आरिफ केस के लिए कचहरी की तरफ आ रहा था कि पहले से घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुद्दई मुकदमा अपने 2 साथियों समेत शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
देपालपुर में मंडी अहमद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त मशकूक शख्स की तलाश ली गई थी और उसके कब्जा से चर्स बरामद कर ली गई थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुल्क में डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। डाकुओं के हाथों कई शहरी लुट गए। 2 शहरियों को डाकुओं ने गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। लूटमार की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई है, जिसमें डाकुओं को शहरियों से गुत्थम गुत्ता होते देखा जा सकता है। इसके बावजूद पुलिस डाकू पकड़ने में नाकाम हो गई है। शहरियों ने वजीर आला और आईजी पुलिस पंजाब से नोटिस लेने और पुलिस का किबला दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। ओकाड़ा में घर की खस्ता हाल छत गिर गई। खातून जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नवाही गांव 23 में हादसा पेश आया। ओकाड़ा से 2 एम्बुलेंसेस और व्हीकल को फौरी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुकामी अफराद ने खातून और मर्द समेत मलबे तले दबने वाले 2 अफराद को निकाल लिया, जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर के इलाके खड़िया खास में पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन करते हुए 1300 लीटर मुसरे सेहत सफेद महलूल तलब कर लिया है। डेयरी सेफ्टी टीमों ने जाली दूध तैयार होने वाले सप्लायर की इतला पर खड़िया खास में यूनिट पर छापा मारा और सेक्शन पंप 10 प्लास्टिक ड्रम्स, 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा और गाड़ी जब्त कर ली। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली दूध बनाने वाले 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। जाली दूध लाहौर में मुख्तलिफ गवालों और दुकानों को सप्लाई किया जाता था। साहिवाल सुप्रिंटेंडेंट स्लाटर हाउस डॉक्टर उसामा अफजल की पुलिस के साथ मिलकर मुनसरे सहित गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। बगैर मंजूरी जानवर ज़िबा करने पर मुतादिद को जुर्माने किए गए। सुप्रिंटेंडेंट स्लाटर हाउस डॉक्टर उसामा अफजल के मुताबिक कसाब शहबाज को 10,000 रुपए जुर्माना करके स्लाटर कंट्रोल एक्ट के तहत सख्त वार्निंग का नोटिस जारी कर दिया गया है। पाकपतन रोड काउंसिल मोड़ पर कसाब साबिर की दुकान से 75 किलोग्राम मस्करे सेहत गोश्त बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सियालकोट के इलाके बम्बानवाला में पुलिस ने नशियात फरोशों के खिलाफ और इसके अलावा पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान नशियात सैकड़ों पतंगे बरामद कर ली। SHO राजा अमाद ने बना के बंदी करके मनशियात फरोशों आसिफ को धर लिया और 1460 ग्राम मनशियात समेत हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर ली। दूसरी तरफ पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद फारूक अमीन को पतंगों की भारी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी नसीराबाद पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 5 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 1370 थैले आटा बरामद करके 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा फूड के मुताबिक ड्राइवर सराज से 225 थैले आटा, नेमतुल्ला से 300, सब्ज अली से 280, जबकि रास वाली से 240 थैले आटा और ड्राइवर सैयद मोहम्मद से 300 थैले आटा बरामद किया गया। SP पोटोहाल का कहना था कि गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला फयाज अहमद मोहल की हुसूसी हिदायत पर AC मोहम्मद सलीम आसी ने महकमा रेवेन्यू अफसरान और पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया। सियालकोट रोड अकब हवा अस्पताल पर वाक़े 8 एकड़ अराजी का कब्जा छुड़ा लिया गया। पंजाब हुकूमत की अराजी पर अरसा दराज से अकबर और नवाज वगैरह काबिज थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी मशीनरी की मदद से खेतों में खड़ी फसल और जमीन पर बने डेरे वगैरह को मुस्मार कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहमन शरीफ में कब्जा माफिया मुतहरिक। सईदाबाद में बाअसर अफराद के जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सहमन शरीफ के इलाके भान सईदाबाद में बाअसर अफराद का सैयद बरादरी के जरी जमीन पर कब्जे की कोशिश। मुसल्लह अफराद लेकर जमीन लांडी के अपने कब्जे में ले लिया। उस मौके पर सैयद दीन मोहम्मद शाह और सैयद शेर मोहम्मद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे परखून की जमीन है जिसमें कुछ लोगों का काश्तकारी के लिए रखा था,
जिनको काम से निकाला तो अब वो लोग हमारे ज़रई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और गुलाम शबीर जमाली समेत दीगर हमें मुसलसल धमका रहे हैं। एके के मकामी पुलिस रिश्वत लेकर खामोश है। मामले पर नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलविस कब्जा ग्रुपों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए। सैयद दीन मोहम्मद शाह का मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट सेशन जज जामशोरो SSP इमरान कुरैश SP 7 से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं अहमद अली मेमन के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान पुलिस ने एबटाबाद के रहायशी 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद कोर्ट सब्जल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बना दी। तीनों शहरी फेसबुक पर इश्तिहार के जरिए सस्ती सुजुकी पिकअप खरीदने की लालच में अगवाकारों से राब्ते पर सीन के इलाके कच्चा में जा रहे थे। बाजियाब शहरियों में मोहम्मद जाहिद, बाबर गुल और मोहम्मद कफील शामिल हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल ने ASP सादिकाबाद हसीब जावेद मेमन टीम को बरवक्त कार्रवाई पर शाबाश दी। सियालकोट ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज में रेस्क्यू ने हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई के लिए फर्जी मश्क का इनेकाद किया। मश्क का मकसद कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म और उसातिज़ा और स्टाफ को तरबियत देना था ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सब अपनी जानों को बचा सकें। फर्जी मश्क के दौरान आग लगने की सूरत में बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के अलावा बुलंद इमारत में फंसे लोगों को नीचे उतारना, आग पर बरवक्त काबू पाने का अमली नमूना पेश किया गया। रेस्क्यू 1122 ने रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू और फायर के आलात के न सिर्फ स्टॉल लगवाए बल्कि उन आलात को इमरजेंसी में चलाने का अमली नमूना भी पेश किया। कराची में स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान शुमाली बहरा अरब से भारी मिकदार में शराब पकड़ ली गई है, जिसकी मालियत तकरीबन 435 मिलियन रुपए बताई जा रही है। स्मगलर्स, कश्ती और जब्तशुदा शराब मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टमर्स इन्फोर्समेंट के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची का मुश्तरका इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मुबनी इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन में शुमाली बहरा अरब से भारी मकदार में शराब पकड़ी गई, जिसकी मालियत तकरीबन 435 मिलियन रुपए है। स्मगलर्स, कश्ती और जब्तशुदा शराब मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया कामयाब इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के मैरीटाइम जोन्स में गैर कानूनी मुजरमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमत के अज़म और हमारे पानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मैरीटाइम कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों की हम आइनगी की कोशिश का सबूत है। मंडी भावलदीन में शादी के मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के नोटों की बरसात कर दी। लूटने वालों की झोलियां नोटों से भर गईं। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन फ्रेड चौधरी जुहेबर की बारात में स्पेन, लंदन, इटली, बरतानिया, सऊदी अरब, दुबई से आने वाले पाकिस्तानियों ने 50 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। मारूफ गुलकार ज़िशान ने अपनी परफॉर्मेंस से मेहमानों के दिल जीत लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद लियाकतपुर में अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगी। जिंदगी बचाने वाली बेशतर अद्वियात मार्केट से नापैद हो गईं। शुगर, हार्ट अटैक, इरकान और ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों के अद्वियात खरीदारी आम तबके के पहुंच से दूर होती जा रही है। दूसरी तरफ कीमतों में इजाफे के बावजूद पैनाडोल गोलियां, ब्रोफेन, RDS, मैदे की दवाई भी काफी अरसा से मार्केट से गायब है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी और फराहमी का मुतालबा किया है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बाजोड़ में भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफे ने मेहनत कशों की कमर तोड़ कर रख दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं बाजोड़ से एहसानुल्लाह खान। बाजोड़ में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया और शहरी दुआई देने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि हर चीज की कीमतों में इजाफे ने हमारी कमर तोड़ दी। अगर देखा जाए तो लोगों ने भी खुद साख्ता महंगाई
का एक अपना बाजार गर्म किया है। इंतज़ामिया भी इसके कोई नोटिस नहीं लेता। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर चेक एंड बैलेंस रख के, और इस मौजूदा निज़ाम में लोग बहुत ज़्यादा तंग है, गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, लोग क्या करें। महंगाई से मजदूर तबका भी बेहद मुतासर है। मेहनत कश कहते हैं मजदूरी है ही नहीं और हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। जो रनिंग आइटम है वो दुगने होते चले जा रहे, दवाई का दे, फिर मेडिसिन का दे। कुछ ज्यादातर लोग किराए के घर में रहते, तो किराया अदा करेगा, वो मेडिसिन लेगा, वो बच्चों के लिए रिज़्क़ लेगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के सिर्फ दावे कर रही है, अमली इक़दामात नहीं। कैमरामैन सिकंदर आजम के साथ। तहसील जंड मटियाल में सब्सिडी आटा होटलों पर ब्लैक में फरोख्त होने लगा। शहरी आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया और महकमा फूड के हुकाम ने लंबी तान रखी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि दौरान दूर दराज इलाकों में किराए का जवाज बनाकर आटे का थैला 650 की बजाय 700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। महकमा फूड की जानिब से आटे की तकसीम सियासी बुनियादों पर की जा रही है, जबकि आवाम को सारा दिन कतारों में खार होना पड़ता है। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि तहसील जंड मटियाल में सब्सिडी आटा होटल्स पर ब्लैक मेलिंग में फरोख्त होने लगा, जबकि शहरी आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इंतजामिया और महकमा फूड के हुकाम ने लंबी तान रखी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि दूर दराज इलाकों में किराए का जवाज बनाकर आटे का थैला 650 के बजाय 700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क में आटे के शदीद बहरान के बावजूद तिपाल पुल के बिला तातुल फराहमी का सिलसिला जारी है। शहरियों ने बिला तातुल आटे की फराहमी पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ड्राई मुश्ताक अहमद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आवाम की आसानी के लिए 2 सेल्स पॉइंट्स बनाए गए, जहां से बासानी आटा खरीदा जा सकता है। दोनों पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर कायम किए गए हैं। शहरियों ने आटे की बिला तातुल फराहमी में किरदार अदा करने पर गंज बख्श और ज़ेशान फ्लोर मिल्स के मालिकान की भी तारीफ की। टांक में पुलिस वैन से 5 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिम फरार हो गया। वाक़े के खिलाफ मुद्दई पार्टी ने अदालत के सामने रोड ब्लॉक कर दिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि टांक में पुलिस वैन से 5 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिम फरार हो गया, जबकि वाक़े के खिलाफ मुद्दई पार्टी ने अदालत के सामने रोड ब्लॉक कर दी। पनु आकिल के नवाही गांव अकड़ी स्कूल खस्ते हाली का शिकार है। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। गांव अकड़ी महतम प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार बन चुका है, लेकिन ताहाल इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। उस्तादजा और बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, चूँकि स्कूल में कोई सहूलत मयसर नहीं। MNA वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह और MPA सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह खान धारेजो के हल्के जिला सखर तहसील पनो आकिल UC मुबारकपुर गांव अकड़ी महतम का प्राइमरी स्कूल तमाम बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। बच्चे झोंपड़ी में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उस्तादजा और इलाका मकीन ने हुकूमत सिंध वजीर तालीम सिंध से स्कूल की इमारत देने का मुतालबा किया और साथ ही साथ गांव अकड़ी महतम प्राइमरी स्कूल की बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया। नाजरीन आगे बढ़ते हुए बताएं कि नारग मंडी में लाहौर काला खताई रोड टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। 4 जिला लाहौर शेखपुरा नारवल और सियालकोट रोड को मिलाने वाली कावसी नारवा रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गहरे खड्डों के बैच ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है। आवाम को सफरी सहूलत न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल का तवील अरसा बीत गया, इसे अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी। कई बार अरकान असम्बली ने इफ्तिताह किए, लेकिन वादे वफा न हो सके। चारों अजला के अवाम परेशान है कि ये क्या हो रहा है। मज़कूरा अजला के 2 वफाकी वज़ीर हैं। कबल अजीब मज़कूरा रोड की तमीर के वादे किए गए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। सफरी सहूलत हर हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन अवामी एहतजाज पर भी अरकान असम्बली की मैनी शेष खामोशी समझते पाता है।
आइए जानते हैं अवाम के तासरात। जी जनरल सैकटरी सदर का नारंग मैं हुकूमत के जोड़े नुमाइंदे ने साढ़े नारंग मंडी के हवाले ना इन्होंने तवज्जो दिलाना चाहना काला ताई रोड बार बार इन्होंने कहीदा है जो टूट फूट का शिकार है जो आवाम के वास्ते मुसीबत वाले जान बनया हुआ है लोगों से सफ़र करना मुश्किल हो गया। मैं इन्होंने ऐलान कहना वा कि अगर तवज्जो खसूसी तवज्जो देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो साढ़े वोट मंगने वास्ते दोबारा तशरीफ ना लिया। इज्तिमाई मामला है, फौरी तौर पर हल कर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रनाला खुर्द में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मार गई महंगाई कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार हल्का PP 183 राय अतीकुर रहमान ने कन्वेंशन के मौका पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान। मार की महंगाई मकाओ कन्वेंशन से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का PP 183 राय अतीकल खिताब करेंगे और मोहतरम सिराजुल हक साहब आज तशरीफ ला रहे हैं महंगाई मकाओ मार से राय अतीकल कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आज रिनाला खुर्द से जमात इस्लामी की जो क़यादत है उसके साथ इंशाल्लाह ताला सैकड़ों जो हजारों लोग अवामी दर्द रखने वाले इंशाल्लाह ताला अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक की काल पर उखाड़ा पहुंचेंगे। वहां पे इंशाल्लाह अमीर जमात का बेहतरीन इस्तकबाल भी होगा और इन जालिम हुक्मरानों की वजह से अवाम जो अशिया खुर्दो नोश आटा दालें ये सारी चीजों से बेचारे पेट भरना एक गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया, उसकी दर्द को पूरे जो हुक्मरानों और इन ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है उनके कानों तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारे हल्का में से भी मोहतरम अमीर जमात की इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह ताला एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे और हकीकत में इस बात की SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीर ने मुनशियात फरोशों, हवाई फायरिंग, गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। सर्कल अफसरान से मीटिंग में उन्होंने हिदायत की कि मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के खिलाफ ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की पैरवी करें और इन ट्रेस मुकदमात को जल्द से जल्द यकसू करें। कानून की हदूद में पेट्रोलिंग के निज़ाम और दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदियों को मजीद मौसर बनाएं। एक बार फिर से आपको बताएं कि SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीर ने मुनशियात फरोशों, हवाई फायरिंग, गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। सर्कल अफसरान से मीटिंग में उन्होंने हिदायत की कि मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के खिलाफ ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की पैरवी करें और इन ट्रेस मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू करें। कानून की हदूद पर पेट्रोलिंग के निज़ाम और दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदियों को मजीद मौसर बनाएं। नौशहरा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग शोबाजात के स्टूडेंट्स ने बनाए गए प्रोजेक्ट पेश किए। प्रोजेक्ट एक्सपो का मकसद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेडमी और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके आपस में हम आहंगी पैदा करना था। सेमिनार के मेहमान खसूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जर आलम खान, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहम्मद खालिद खान थे। गाजी में नामालूम अफराद की तरफ से गड्डू वालिया के पहाड़ों पर आग लगा दी गई। बड़े रकबा पर कीमती दरख्त जल गए। पुलिस मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम हो गई। मजीद जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर अली मोहम्मद से। नामालूम शरारत पसंद अफराद ने गदवाली के पहाड़ों पर आग लगा दी। आग के शोले आसमान तक पहुंच गए। देखते ही देखते आग ने कई रकबे पर फैला हुआ लकड़ियां, गाछ, चरिंद परिंद को अपने लपेट में ले लिया। हर साल इन पहाड़ों पर नामालूम अफराद आग लगाकर कीमती हैवानात आग की वजह से जल जाते। कई नस्लें खत्म हो रही है। अभी तक पहाड़ पर आग लगा हुआ है। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से आग बुझाने का अमल रुका हुआ है। महकमा जंगलात और पुलिस के एहलकार इन नामालूम अफराद को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। हर साल इन पहाड़ों पर आग लगाया जाता है। अवामी समाजी हलकों ने आला हिकाम से इन अफरादों को पकड़ने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। हबीबाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात बच्चों के लिए खुश्क दूध भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। इतलात के मुताबिक शुगर, ब्लड प्रेशर, बुखार के अद्वियात के साथ साथ नन्हे बच्चों के लिए खुश्क दूध की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। खुश्क दूध के डिब्बे की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए से तजावुज कर चुकी है। शहरी ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है।
भावलपुर में समाजी रहनुमा सूफी मोहम्मद असलम की तरफ से कायम लंगर खाना में सैकड़ों गरीब अफराद को मुफ्त खाना खिलाने का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सूफी मोहम्मद असलम सरपरस्त आला फी सबिलिल्लाह लंगर खाना खत्म चौक पर चला रहे हैं, जहाँ पर 500 के करीब लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है, जिसमें कोरमा, हलीम और रोटी दी जाती है। फी सबिलिल्लाह लंगर खाना को तकरीबन 7 साल हो गया है जो गरीबों को मुफ्त खाना फराम कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था, इतनी ज़्यादा महंगाई में एक आदमी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। मेरे पर अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मैं 500 अफराद को रोज़ाना मुफ्त खाना खिलाता हूँ। मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए और हमारे लंगर को ये फजीलत बख्शी के इसका इंटरव्यू हो और अवामुन नास में इसको नशर किया जाए। ये कार खैर है। मैं इस मिशन को करीबन अब ये माह रमज़ान को 7 साल हो जाएंगे ये कार खैर मुतवातर चल रहा है और इसमें तमाम अपनी मदद आपके तहत मुआविनीन मेरी मदद कर जाते हैं और उसको रोजाना के ये 25,000 रुपये खर्चा है और अल्लाह का करम है कि ये चल रहा है 7 साल से। और ये लंगर यहाँ पर किसी की या कोई जमात या फिरका परस्ती या कुछ नहीं, हर किसी के लिए एक है और ये रिफाए आमा के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआविनीन की खैर फरमाए, हमारे खादिमीन की खैर फरमाए। जनाब वाला इस दौर में ये इस लंगर की खिदमत का सिलसिला है तो बड़ा यानी मोहब्बत वाला, लेकिन इसमें कुछ दुश्वारियाँ भी हैं क्योंकि महंगाई अब इतनी हो गई है। कहाँ हमारा ये लंगर जिस तरह हमने स्टार्ट किया 3,000 रुपये में 2,000 रुपये में पकता था और आज ये लंगर एक दिन का टाइम का ये 1:30 बजे हम शुरू करते हैं। 3 मन हमारा आटा पकता है, एक कोरमे की देग होती है, एक हलीम की देग होती है। करीबन ये 500 आदमी हमारे पास खाना खाता है और इस महंगाई के दौर में मेरा रब का करम है कि बस ये अल्लाह की रहमतें हैं जो ये चल रहा है और हमारे पास ना तो कोई सियासतदान आता है हमारी मदद के लिए और ना ही कोई सरकारी अफसर कोई तवज्जो करता है। बस ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल का करम है, उनकी नजर करम है यहाँ पर तो ये लंगर चल रहा है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दाखिल में आफाक पब्लिक स्कूल की तरफ से पोजीशन होल्डर्स तलबा में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। आज दाखिल में आफाक पब्लिक स्कूल की तरफ से तकरीब तकसीम इनामात मुनअक्कद की गई, जिसमें बच्चों की काफी तादाद ने शिरकत की। बच्चों के साथ साथ बच्चों के वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ मिली नगमे भी पेश किए। इस मौका पर बच्चों ने बड़े खूबसूरत ड्रेस और अच्छे अच्छे लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के मिली नगमे और पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं की गई। जनाब तकसीम इनामात में मेहमान खसूसी जनाब मोहम्मद असलम चौधरी, मुमताज अली हमदानी, मलक रियाजुद्दीन, रऊफ बालम ने मुख्तलिफ बच्चों में इनामात तकसीम किए। जबकि इस मौका पर प्रिंसिपल हाजा आफाक पब्लिक स्कूल जनाब मोहम्मद अफजल शहीन ने कहा कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तफरीह मौके भी फराहम करने चाहिए ताकि उनके जहन फ्रेश हो सके और वो तालीम पर तवज्जो दे सके। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन दाखिल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन डीपीओ चुनियोट वसीम रियाज खान अचानक भवाना थाना लंगराना पहुंच गए और कमरों फ्रंट डेस्क का मुआयना किया और उन्होंने पोल का अप टू डेट रखने और फ्रंट डेस्क पर एसओपीज के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने, मैनुअल कार्ड अप टू डेट रखने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने थाने के हवालात में मुल्जिमान से भी बातचीत की और मुतलका स्टाफ को सख्ती से हिदायत की कि कोई भी शख्स गैर कानूनी हिरासत में नहीं होना चाहिए। थाने में सफाई का मयार बेहतर बनाया जाए। खिपरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए शहीद चौक पर धरना दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में।
पिपरो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और गौसिया जमात के रूहानी पेशवा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गौसिया जमात के खलीफा हयात दर्स, अमानुल्लाह दर्स, मोहम्मद असलम जट, आगा अहमद पठान, अली नवाज हिंगोरजो समेत सैकड़ों कारकुनों और गौसिया जमात से ताल्लुक रखने वाले मुरीदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। हम ये कहते हैं कि हम अपनी जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुर्शिद मखदूम शाह कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन PTI की होने के वजह और जो है रूहानी पेशवा गौसिया जमात के हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुर्शिद को रिहा किया जाए। हम गिरफ्तारी कर देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम हाजिर हैं। देखो आपके सामने बैठे हुए, जेल भरो, जो इनका शौक है पूरा करें, ये बदमाशी टोलों का जो शौक है पूरा करें। हमारे लीडरान आज जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं शाह अहमद कुरैशी, उनने शुरुआत कर दी है और शुरुआत के बाद हम सारे हाज़िर हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बच्चे भी यहाँ पे, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं। तो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की आइन की खुद मुख्तारी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और इस आवाम के लिए, इस गरीब आवाम के लिए जिन लोगों ने जो इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने हालत की है, जो अमेरिका की ग़ुलामों में हालत की है, पाकिस्तान के साथ, इस आवाम के साथ, उसकी आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी के लिए हम इंशाअल्लाह अपनी कुर्बानी देंगे। हमने इलेक्शन की तरफ मांगना चाहा, इलेक्शन मांग रहे हैं बार बार, ये PDM हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। हमने हर वो फोरम इख्तियार किया, हर वहाँ गए, इन्होंने हमारे कायदीन की गिरफ्तारियाँ की, इन्होंने जेलों में डाला, लेकिन इनको पता लगा कि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो हमने ये तहरीक शुरू की है, जो आज जो शुरुआत की है लाहौर से। आपने देखा हमारे किबला साईं मखदूम शाह कुरैशी ने पाकिस्तान से पहली गिरफ्तारी आज दी और 200 बंदों की गिरफ्तारियां देनी थी। आज इतना जमे गफीर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग चाहते हैं, ये PDM हुकूमत नहीं दबा सकती, हमें इलेक्शन चाहिए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि जल्द से जल्द हमारे रूहानी मुर्शिद को रहा किया जाए। मुरीद और कारकुन जेल भरो तहरीक के लिए बड़ी तादाद में तैयार है। धुरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जिला हेड, रीजनल हेड के अफसरान की जानिब से इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल्स को दस्ती किताबों की तरसील रोक दी गई, जिसके खिलाफ तलबा और असातिज़ा के हमरा मुज़ाहरा किया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट में। धरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सरपरस्ती में चलने वाले स्कूल्स में जिले हेड और रीजनल हेड के दीगर मुलाज़िमीन के जानिब से किताबों और दीगर सहूलियत से महरूम करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल के दर्जनों तलबात और तलबा ने इंसाफ सोशल वर्कर एसोसिएशन के सदर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल ऑपरेटर शमस भुट्टो ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़श्ता 12 सालों से मेरे स्कूल चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 800 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों से मेरे स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा अलमों की दरसी किताब बंद कर दी गई हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से किताबें और दीगर सहूलियत देने के बजाय उल्टा स्कूल इंतजामिया से रिश्वत तलब कर रहे हैं। मजीद उस्ताद और तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल जो नालो इंसाफ पब्लिक आहे, जैसे कि असांखे बुका नथियूं मिलनि सिंध फाउंडेशन वारनि जे तरफ़ां, जेकॾहिं असांखे अॻिले साल बि मिलियूं हुयूं 3 या 4 महीननि थियूं। हाणे असांजो गोरस आयो आहे, बस KG क्लास आहे, 3, 4 जूं ऐं 5 क्लास जी हिकु बि नई बुक आई आहे, 7, 6, 8 जूं बि बुक नयूं आहिनि। असां सिंध फाउंडेशन सां इहा रिक्वेस्ट आहे त असांजो फ्यूचर तबाह थिए थो, असांखे पंहिंजो इंसाफ़ खपे। जेकॾहिं असांखे इंसाफ़ न मिलंदो त असां रोडनि ते वञी पंहिंजे तालीम जे लाइ इंसाफ़ जे लाइ हक़ कंदासीं। असांखे इंसाफ़ खपे, इंसाफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मरकजी सदर हूँ और स्कूल ऑपरेटर हूँ। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तवज्जो से पिछले 12 साल से मेरा स्कूल चल रहा है, लेकिन अभी कुछ अरसे से कवल 4 साल से मेरे बच्चों की दरसी किताबें बंद कर दी गई हैं और हमारे टीचर्स की तनख्वाहें 50% जो है वो खाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ मैंने आला हकाम से गुजारिश की। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीर में कत्ल के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वुरसा का शदीद एहतजाज, मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिर्जादी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नजदीक गियलपुर थाने के हदूद कच्चे के इलाके में गांव गुलबार शहर के रिहायशियों का मकतूल मिठो शहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए शफी मोहम्मद अब्दुल रज़ाक हमीद ॿिया छोकरनि जेके नंढा उन्हनि जा केतिरनि ॼणा 7 माण्हू असांजा जवाबदार आहिनि केस में। हिन महिल तोड़ी को केस जी न का जवाबदार पकड़ियो आहे न कुझु थियो आहे। हाजी खान शहर थाणे ते असांजी फ़रियाद दाख़िल आहे, जंहिंमें यासीन जेको मुंहिंजो ॾोहिटो आहे उहो फ़रियादी आहे। हिन महिल तोड़ी भॼी खड़ो आहे, का अदालत न थी आहे। असां इहा समय साहिब खे
हम पुरअमन लोग हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 2-3 साल पहले हमारे भाई को शहीद किया गया नाजायज। हमारे ज़मीनों पे कब्जे हैं, वो डाकू हैं, डाका मारते हैं, भत्ता मांगते हैं, ज़मीनें गैराबाद पड़ी हैं हमारे को ज़मीनें आबाद करने नहीं देते। वो कहते हैं अगर ज़मीनें आबाद करो तो हमें भत्ता दे दो। वो अगवा बराए तावान करते हैं। हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसा नहीं हथियार उठाना नहीं पसंद करते। हम इंसाफ हुकूमत से चाहते हैं, IG सिंध साहब से, DIG लाड़काना से। जो इहो आहे त 2.5 साल पहिरियां मुंहिंजे सौट खे शहीद कयो हुयो मिठे शहर खे, जंहिंजो हाजी खान थाणे ते केस दाख़िल आहे ऐं जवाबदार गिरफ़्तार न आहिनि कया विया आहिनि माल ताईं। असां काफ़ी दफ़ा SSB साहब वटि बि वियासीं ऐं हाणे SSB इरफान अली समो साहब खे गुज़ारिश आहे जवाबदार गिरफ़्तार करे ऐं घोटकी SSB तनवीर अहमद तुंजो साहब के भी असांजी गुज़ारिश आहे जवाबदार। मिठो खान चार मोज़िज़ माण्हू हुयो जंहिंखे ज़मीन जे मसइले ते शफ़ी मोहम्मद चार ऐं अब्दुर्रज़ाक चार हू धाड़ेल आहिनि, क़तल कयो वियो आहे तक़रीबन 3 साल पहिरियों। हिन टाइम ते न को धाड़ेल गिरफ़्तार थियो आहे, न असांजो का कातिल न को हिन टाइम ते को गिरफ़्तार थियो आहे, न का पुलिस कोई अहिड़ो ऑपरेशन कयो आहे। असांजो सरहदी इलाइक़ो आहे, घोटकी बि कश्मीर बि ॿई लॻनि था। असांजो का ॿिन्ही SBN खां घोटकी SSB तनवीर अहमद तुंजो साहब खां ऐं इरफान अहमद समो साहब के भी गुज़ारिश कयूं था त असांजे कातिलनि खे खादिम शहर, नादिर अली शहर, हसन इब्राहिम व आबिद की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि जमीन के तनाज़े पर 2 साल कबल शफी शर, अब्दुल वहीद शर व दीगर ने मिट्टू शर को कत्ल किया था और वो फरार हो गए थे, जिसकी FIR भी हाजी खान शहर थाने पर दर्ज है। हमारा इलाका घोटकी व कश्मीर के दरमियान है, जिसकी वजह से पुलिस भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उन्होंने SSP कश्मीर, SSP घोटकी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मिट्टू शर के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ KN न्यूज गुलाम मुर्तजा। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जजेस जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस सादिक महमूद खुरम और दीगर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बहावलपुर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद और मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक ने जुडिशल कम्प्लेक्स बहावलपुर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जुडिशल कम्प्लेक्स में 120 से ज्यादा सायादर पौधे लगाए गए। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच मोहम्मद नवीद इकबाल, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच मोहम्मद शाहिद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर राजा गुजनफर अली खान और दीगर जुडिशल वफदान ने भी पौधे लगाए। मदद जज साहबान ने पौधे लगाकर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच बहावलपुर मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को जुडिशल कम्प्लेक्स के ज़ेर तकमील मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हिदायत की कि पौधे लगाकर इनकी अपारी और निगहदाश्त पर भी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि आबो हवा के मुनासबत के मुताबिक पौधों के इक़साम मुंतखब किए जाए। उन्होंने कहा कि घरों में किचन और गार्डन को फ़रोग दिया जाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान की दावत पर SOS विलेज के बच्चों का गवर्नर हाउस लाहौर का दौरा। गवर्नर पंजाब की अहलिया ने बच्चों को गवर्नर हाउस में आने पर खुश आमदीद कहा। बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि बेसहारा बच्चों की खिदमत करना हमारा कौमी फरीजा है। इस्लाम हमें बेसहारा बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का सलूक करने का दर्स देता है। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा कि अच्छी तालीम और सेहत की सहूलियात का हसूल हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। हमें इज्तिमाई तौर पर ऐसे बच्चों को मुआशरे का एक बार और जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे में बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनके किरदार साजी की भी बहुत ज़रूरत होती है। बेसहारा बच्चे SOS जैसे इदारों में बेहतर तालीम और तरबियत के बाद मुआशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। SOS विलेज के बच्चों ने गवर्नर पंजाब की अहलिया को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। इनामुल कुरान ट्रस्ट पाकिस्तान की तरफ से फलाह इंसानियत के हवाले से एक फिक्री निशस्त का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल इनामुल कुरान ट्रस्ट पाकिस्तान प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर ने गालिब निगार अखबारात और टेलीविजन से वाबस्ता सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौका पर मुआशरे में बेहतरी और इंसानों के फलाह के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की गई। तकरीब में चौधरी एहसानुल हक, एडवोकेट यूथ सलाहुद्दीन नूर,
सदर सिटी प्रेस क्लब रायवन महर इश्तियाक अहमद, डॉक्टर चौधरी तनवीर सरवर समेत दीगर ने शिरकत की। बेहतरीन सहाफती जिम्मेदारी पर मेडल भी पहनाए गए। डायरेक्टर जनरल हाफिज अतीकुल्ला ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुआशरे को मुख्तलिफ मसाइल से निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। एक साजिश के तहत उम्मत मुस्लिमा में तफरीक पैदा की गई। इस्लाम की तालीमात हर तुबके, हर फर्द और हर मुआशरे के लिए वाज़ेह हैं। इन तालीमात का असल मकसद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। थाना फिरोजवाला की पुलिस चौकी लबानवाला में अफसोसनाक वाकया। नौजवान पुलिस के बेहमाना तशद्दुद से जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल के वुरसा का कहना था कि कैसर को चोरी के शोबा में गिरफ्तार करके 3 रोज तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इंचार्ज पुलिस चौकी लबानवाला मलिक मुख्तार लाश को छोड़कर फरार हो गए, जबकि पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, जबकि डीपीओ शेखपुरा ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा कि असल मुआजरा क्या है इस केस का? देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि कैसर एक शरीफ आदमी है और उसी गांव का रहायशी है और उसकी बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी जो है वो सामने आ गई है कि पुलिस पार्टी इसको घर के अंदर से गिरफ्तार करके ले जा रही है। एक मुलजिम ने इंकशाफ किया था कि कैसर मेरे साथ चोरी की वारदात करता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो है वो ये बात सामने आई है कि कैसर इसका जो है वो हिस्सेदार था, इसके साथ ये वारदात चोरी करता था। लेकिन गांव के लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस पार्टी जो थी यहाँ पर आई है और उसको गिरफ्तार करके ले गई है। चौकी लिबानवाला थाना फिरोजवाला की ये चौकी थी और उसको जाके तशद्दुद का निशाना बनाया। 3 रोज से उसको सुबह शाम जो है वो तशद्दुद किया जा रहा था, जिस पर उसकी हालत गैर हुई तो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर डॉक्टरों ने जब कहा कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है तो चौकी इंचार्ज मुख्तार जो है वो उसको वहीं पर फेंक के जो है वो फरार हो गया और कुछ ही देर बाद उसकी जो है वो डेड बॉडी की खबर जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया इलाका में। हाल अगर देखा जाए तो पुलिस हिरासत में बेतहाशा लोगों को जो है वो तशद्दुद करके मारा जा रहा है। जब मेरी बात हुई थी डीपीओ शेखुपुरा से जाहिद नवाज मरवत से तो उनका कहना था कि चौकी इंचार्ज और तो 3 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार में वलादत सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। बैरिस्टर सैयद असवर अली नासिर का खिताब करते हुए कहना था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासादत बरक़ात का सरचश्मा थी। अल्लाह ताला की शान करीमी के साहिब कुरान के घर आमिल कुरान नवासा अता किया, जिसने इस्लाम का झंडा बुलंद रखने के लिए अपना सर कटवा दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु गुलिस्तान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर फूल थे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का अपने खिताब में कहा, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अलमी और रूहानी दोनों लिहाज से इंसानियत के कमाल पर थे। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है जिसका पैगाम अमन और आश्ती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जेल भरो तहरीक के लिए सीनियर रहनुमा सईद जुल्फकार अली बुखारी और शिमाली पंजाब के सदर आमिर महमूद कयानी रावलपिंडी की तरफ रवाना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद कमेटी चौक पर पहुंच गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कमेटी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान पहुंच गए। तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के सदर आमिर महमूद कयानी जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कमेटी चौक पर कारकुनान के दरमियान मौजूद। तहरीक इंसाफ की खातिन कारकुनान की बड़ी तादाद भी कमेटी चौक पर मौजूद है, जो शोर नारेबाजी की जा रही है। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद जुल्फी बुखारी भी कमेटी चौक पर पहुंच गए हैं। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में रावलपिंडी की गयूर आवाम बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।